नमस्कार, मैं मनी स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं जो आपके सेंटर जिस तरीके से दिए गए हैं और बोले कुछ और गए थे और दिए कुछ और गए हैं। देखिए, कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले प्रयागराज जोन के जो वहाँ के बोर्ड के जो हेड हैं यानी कि चेयरमैन हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि जो इस बार सेंटर है वो 500 किलोमीटर के दायरे के अराउंड ही आपका CBT2 का सेंटर रहेगा। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों का सेंटर, हालांकि उनकी बातों को सार्थक सिद्ध करता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लड़के हैं कि जिनका कि सेंटर 2-2 हज़ार किलोमीटर, 1.5 हज़ार किलोमीटर गया है। तो इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? क्या ग्रुप डी में भी ऐसा रहेगा कि बोला कुछ और जाएगा और एक्चुअल कुछ और होगा? यानी कि इसके पीछे का क्या रीज़न है, क्यों इतना दूर सेंटर दिया जा रहा है और बोला गया था कि 500 किलोमीटर के अराउंड रहेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि कुछ लड़कों का या कुछ लड़कियों का 500 किलोमीटर के अराउंड में नहीं है। इस बात को भी मैं मतलब कि देखा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि जैसे कि पटना अगर या मुजफ्फरपुर जोन से अप्लाई किए हैं, कोलकाता दिया गया है, तो ज़्यादा दूर नहीं दिया गया है। कोलकाता ज़्यादा दूर होता भी नहीं है अगर हम पटना के संदर्भ में हम बात करें तो। किन्हीं का दिल्ली साइड में अगर घर है तो उनको भटिंडा वगैरह दिया गया है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें किन्हीं का मुजफ्फरपुर से ही भरा हुआ है, तेलंगाना दिया गया है यानी कि हैदराबाद दिया गया है, या किन्हीं का जो जोन है, जोन छोड़िए, आप अपने जो कहाँ से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग दिया जा रहा है। तो ऐसा आप कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी इस जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंटर है उसमें क्यों देखने को मिल रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इसमें एक और फैक्ट है कि जो तीनों लेवल के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5, तीनों लेवल के लिए जो एलिजिबल है उनका ऐसा देखा जा रहा है। मैं हर एक की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। यानी कि इसमें से कोई जो वीडियो देख रहे होंगे उस पर अप्लाई नहीं भी हो सकता है, लेकिन जनरल ऐसा देखा गया है जो तीनों लेवल में क्वालिफाई किए हैं, तीनों लेवल में एग्ज़ाम है, उनका सेंटर कंपेरेटिवली थोड़ा सा पास रखा गया है बनिस्बत कि अगर आपने एक ही लेवल में क्वालिफाई किया है। सपोज किसी बंदे ने सिर्फ सेकंड लेवल में क्वालिफाई किया, तो जो उनका सेंटर है वो काफ़ी दूर दिया गया है। ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है, जैसा कि आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने बताया, कमेंट आया या मुझे ग्रुप में किसी ने बताया। ठीक है, तो मैं जनरली क्या है कि मुझसे बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो आपस में कमेंटबाजी होते रहती है, तो इस तरीके से पता चल जाती है। तो जनरली इसमें क्या देखा गया है कि जो ज़्यादा लेवल में क्वालिफाई हैं उनको ज़्यादा स्टे करना पड़ेगा। ऑब्वियस है, 3 लेवल में अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 3 दिन तो मिनिमम उनको स्टे करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखा जाए कि खर्चा को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की जा रही है। मतलब कि उस तरीके से मैं अपना ऑब्जर्वेशन लगाता हूँ कि अगर 3 दिन कहीं बंदा स्टे करता है, होटल में रहता है, तो ऑब्वियस है खर्चा बढ़ेगा। लेकिन जो बंदा एक ही दिन स्टे करता है सिर्फ लेवल 2 एग्ज़ाम के लिए, तो उसका खर्चा थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम होगा, होटल वगैरह का, जाने आने का। तो दोनों का लगभग क्या बराबर ही हो, बराबर तो नहीं हो सकता, जिनका सेंटर ज़्यादा दूर दिया जाएगा। तो जो सेकेंड लेवल में एलिजिबल हैं उनको सेंटर दूर दिया गया है, तो उनका खर्चा ट्रैवलिंग का बढ़ जाएगा, खाने पीने का, रहने का कम जाएगा। और जिनका पास है, यानी कि जिनका ज़्यादा लेवल में आप कह सकते हैं जो ज़्यादा लेवल में एलिजिबल हैं, उनका खाने पीने का खर्चा, रहने का बढ़ जाएगा, लेकिन ट्रैवलिंग में कम जाएगा। तो यहाँ पे बैलेंस मुझे लग रहा है कि इस तरीके से की गई है कि जो ज़्यादा लेवल में एलिजिबल हैं उनको कंपेरेटिवली कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े, और जो कम लेवल में एलिजिबल हैं उनको कंपेरेटिवली ज़्यादा आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ सकता है या पड़ेगा ही। तो ये चीज़ें हैं जो कि इस टोटल जो सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन है उसका टोटल एनालिसिस है। बात कर लेते हैं इसका इन फ्यूचर क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। प्रोस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें कि इसका और भी जो इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा वो आपके ग्रुप डी में देखने को मिलेगा। अच्छा, ऐसा जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्यों नहीं सभी को 500 किलोमीटर के अंदर दायरे में रखा गया, ये आप भी समझते हैं, क्योंकि कहा गया है कि रेलवे इस बार आपके नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं करेगी। जिस तरीके से आपके लेवल 6 और लेवल
4 में एग्ज़ाम लिए गए कि एक ही शिफ्ट में एक जोन के सभी एक ही लेवल के सभी बच्चे को एक ही शिफ्ट में बैठाया गया है, जिससे क्या होगा कि उनके रॉ नंबर के अकॉर्डिंग ही उनके रैंक बनेंगे। तो उसी तरीके से इसमें भी ऐसा है। तो इस वजह से सभी को एक ही जगह नज़दीक सेंटर देना मुमकिन नहीं था, इसलिए उन्होंने सेंटर दूर भी रखा है। 500 किलोमीटर कहने के बावजूद भी उन्होंने सेंटर दूर रखा, और दूर उन्हीं को दिया जा रहा है जिस तरीके से मैंने समझाया कि लेवल वाइज कैसे क्वालिफाई किए हैं। उसी का परिणाम है कि हो सकता है आप में से ज़्यादा नंबर लाए हों, तो उनको एक बेनिफिट देने की हो सकती है कि उनकी मानसिकता रहे कि जो ज़्यादा नंबर लाए हैं उनको थोड़ा सा बेनिफिट ट्रैवलिंग में दिया जाए या पैसे से दिया जाए। जिस तरीके से आप सोच सकते हैं यही तरीका है मुझे लग रहा है कि सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन का। तो हम बात कर रहे थे प्रोस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू कि इसका क्या हो सकता है, कि ग्रुप डी में भी ऐसा क्या हो सकता है क्या। तो देखिए ग्रुप डी का जो सिनेरियो है टोटल अलग है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि टोटल अलग है, इसी का जैसा एग्ज़ाम क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ज़्यादातर लड़के हैं नहीं। यहाँ पे देखिएगा जो बांटा गया है 2 फेज में एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की बात की जा रही है। तो जिस तरीके से यहाँ पे CBT 2 में लड़के हैं उतना आपके उतना कम वहाँ पे तो होंगे नहीं। ग्रुप डी में तो एक एक जोन में ही 10-10 लाख 12-12 लाख लड़के होंगे। तो एक जोन का भी अगर हम इंडिया में सभी जितने भी सेंटर हैं वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, फिर भी कम से कम 2 दिन एक ही जोन का एग्ज़ाम चल सकता है। तो इस वजह से उसमें और भी डाइवर्सिटी देखने को मिल सकती है। कहने का मतलब ये है कि एक बंदे का अगर इलाहाबाद के बंदे हैं, यानी कि इलाहाबाद जोन से बिलोंग करते हैं, इलाहाबाद में ही रहते हैं, तो हो सकता है कि दिव्यांग या महिला जन को आसपास में दिया जाए, यूपी में दिया जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ज़्यादा सेंटर दूर जाएगा। यानी कि आपको केरला भी ट्रैवल करना पड़ सकता है, जम्मू कश्मीर भी, अगर हम इलाहाबाद के संदर्भ में बात करें तो, यानी कि भारत के कोई भी कोना में। और यहाँ पे आपको तो 2000 किलोमीटर, कभी आपको वहाँ पे यानी कि ग्रुप डी में 2500 किलोमीटर भी ट्रैवल करना पड़ सकता है। या आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस को अगर तोड़ के ट्रैवल करें तो कम से कम 3000 भी अगर कह दे कि किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ सकता है, तो वो भी मतलब कि आप कह सकते हैं कि कोई दो मत नहीं है कि उसमें भी कि 3000 किलोमीटर, क्योंकि क्या है ना कि कोई ऐसा भी रूट है जहाँ पे डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। तो हो सकता है पहले आपको हैदराबाद जाना पड़े, उसके बाद कोई और जगह जाना पड़े, उसके बाद कोई और जगह जाना पड़े। तो इस तरीके से ग्रुप डी के लिए तैयार रहिए, क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम आपके एक ही हैं। वहाँ पे CBT 2 नहीं है, तो हो सकता है वहाँ पे ट्रैवलिंग का इशू और भी बढ़ जाए, लेकिन उसके लिए तैयार रहिएगा। और जुलाई में एग्ज़ाम है, तो जुलाई और अगस्त वगैरह तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि जो गर्मी है वो थोड़ा सा कम जाएगी, तो ट्रैवलिंग करने में उतना दिक्कत नहीं हो सकती है। आप क्या सोचते हैं कि किस तरीके से आपका सेंटर दिया जाएगा? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।